दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 12 के जीव विज्ञान का बोर्ड पेपर, जिसका कोड है 348 GQ। तो यहाँ पे 7 सेट में पेपर होते हैं, जिनमें ये इस कोड का है। इस प्रकार के आपको 7 कोड के पेपर मिलेंगे, अलग अलग कोड होंगे जिनके, ठीक है, कोड चेंज होंगे, ठीक है। और यहीं पे ये वाला पेपर इम्पोर्टेंट है। आपने सातों सेट ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये वाला कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पेपर का जब मैंने प्रीव्यू किया, मैंने देखा पेपर को, क्वेश्चंस को देखा इनमें, तो पता चला कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत हैं इसमें। इस वाले सेट पेपर में इंपॉर्टेंट है, और आप सबको ये पेपर एक बार प्रोवाइड जरूर करना चाहिए, एक बार इसे सॉल्व कराना चाहिए आप लोगों के लिए, और आप लोगों को एक बार दिखाना चाहिए, ताकि इस बार आपका बोर्ड में कोई भी किसी का भी नंबर कम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। और यहाँ पे वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि अगर स्किप किया, एक भी क्वेश्चन छूट गया तो 1 नंबर या 2 नंबर आपका तो जा ही सकता है। तो 5 नंबर वाला छोड़ दिया, वो फंस गया, तो फिर बाद में मत पछताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का ये क्वेश्चन पेपर पहला है, आवृत्त बीजी पौधों में भ्रूणपोष होता है। भ्रूणपोष कहा है, भ्रूणकोष नहीं कहा है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे अगुणित हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर अगुणित। मंगोली जड़ता किसके कारण होती है? 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाधिसूत्रता के कारण। मतलब पता सबको 21वीं जोड़ी पर ट्रिपल हो जाते हैं, सॉरी 1 हो जाते हैं, लेकिन क्या है, इसमें थोड़ा लैंग्वेज में दे दिया, इसलिए समझ में थोड़ा काफी स्टूडेंट्स को कम आ रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हड्डी तोड़ डेंगू जिसे कहते हैं, बुखार का वाहक कौन सा मच्छर है? तो इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है, क्यूलेक्स होता है कि एनाफ्लीज होता है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा एडीज मच्छर। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, अनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है। तो यहाँ अनुवांशिक रूपांतरित पौधा जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पे हो जाएगा सभी के, बीटी कपास, बीटी मक्का, गोल्डन राइस, इनमें से सभी, ये सभी हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 1-1 नंबर के दिए हुए हैं। अनिषेक फलन, मतलब अनिषेक फलन का मतलब क्या होता है? जो फल बिना निषेचन के बन जाए, जैसे केला, ऐसे फल बीज रहित होते हैं, जैसे केला, अंगूर, ये सब, ठीक है। अनुवांशिक कूट की 2 विशेषताएं हमें लिखनी है। अनुवांशिक कूट, कूट सार्वत्रिक है, कूट असंदिग्ध है, और इस प्रकार आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लीडी कोशिकाओं के, सिर्फ वर्णन नहीं करना है इसमें, सिर्फ आप लिख दीजिए बस, लीडी कोशिकाओं के कार्य क्या है, ये आपको लिखना है। शुक्राणु को पोषण देती हैं। रक्त वाली, इसमें वाला आपको लिखना है कि मतलब ए है, माँ का ए है, और रक्त समूह ओ वाले पिता के बच्चों में किस प्रकार का रक्त समूह होगा। तो ए हो सकता है और ओ हो सकता है। उसके बाद इस प्रकार आप लिख सकते हैं, 2 तो होंगे, बाकी तो आप लिख सकते हैं, देख लीजिए। वाहिद मल क्या होते हैं? प्राथमिकता द्वितीयक वाहिद मल के बीच प्रमुख अंतर, सिर्फ एक अंतर लिख दीजिएगा, आपको फुल नंबर मिल जाएगा। और 1-1 लाइन में परिभाषा लिख दीजिएगा, या परिभाषा को ही अंतर बना के लिख दीजिएगा, आपका फुल नंबर मिल जाएगा। मेंडल का पृथक्करण का नियम, मेंडल का एक नियम 100% तय है कि आएगा, तो तीनों में से जरूर तैयार करके जाइएगा, या मेंडल के नियम के अपवाद जरूर आएंगे। फिर वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है, ये पूछा जाएगा, या सरकार द्वारा इनके लिए संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, ये भी पूछ सकता है, क्योंकि ये तो आप लैंग्वेज में अपने आप से बना के लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, पेचिश के कारक लक्षण और बचाव के 2 उपायों का हमें वर्णन करना है। तो आप लिख दीजिए, साफ सफाई रखनी चाहिए और खाना खुले में नहीं छोड़ना चाहिए, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो वाटसन था क्रिक द्वारा इसमें मैं डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करना है, सिर्फ चित्र बनाना, ओनली चित्र, वर्णन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फिर प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक मतलब जो रोगाणुओं के प्रति, बैक्टीरिया के प्रति, या ये सब तो लिख देंगे, ये उन्हीं को प्रतिजैविक कहा जाता है। किन्हीं तो कवक प्रजातियों के नाम लिखना है, तो कवक प्रजाति आप लिख देंगे। फिर निम्नलिखित में किनका उत्पादन किया जाता है, ठीक, लिख देंगे। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, यहाँ पे 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे। अब जो क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं वो हैं 3 नंबर के। तो आवृत्त बीजी पौधों में द्विनिषेचन की क्रियाविधि का वर्णन करना, कम से कम 1 पेज तो करिएगा, तभी 3 नंबर पा पाएंगे, नहीं तो मुश्किल है, मिल जाए, ठीक है। अनिषेक जनन को परिभाषित करना है, ठीक है। उसके बाद मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की, मधुमक्खी, पक्षी और या मानव में एक में जरूर लिंग निर्धारण 100% तय, मैं बता देता हूँ, इतने 3 में से एक जरूर फंस जाएगा, 7 सेट का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 3 नंबर में जरूर आ जाएगा एक, ठीक है, और इसे तैयार कर लीजिए। पोलेंड्रेमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम का उदाहरण सहित देना, इसका महत्व समझाना। 3 नंबर में पूछा गया है। मरुस्थलीय पादपोता जंतुओं पर अनुकूलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, ये भी 3 नंबर में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है त्रिसंलयन। त्रिसंलयन क्या है, ये कहाँ और कैसे संपन्न हो? देखिए एक क्वेश्चन रिपीट हो गया ना,
3 नंबर में। द्विनिषेचन त्रिसंलयन एक ही चीज है, तो आप मतलब थोड़ा वहां अलग लिख दीजिएगा और थोड़ा यहाँ अलग लिख दीजिएगा, तभी आपको फुल नंबर मिल जाए। स्कैरिस्ता क्या है, इसके बचाव के 2 उपाय लिखना है। मतलब पेट में जो स्कैरिस बढ़ जाते हैं जिससे पेचिश ओचिश हो सकती है, तो वही है स्कैरिस्ता। अनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है, स्वास्थ्य सुरक्षा के हित में अनुवांशिक इंजीनियरिंग के 2 उपयोग लिखने हैं। ठीक है, तो डीएनए की खोज या विभिन्न बीमारियों में इसकी खोज, ये सब आप लिख सकते हैं। और बायोलॉजी में टाइम का बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि टाइम अगर कम पड़ गया ना तो आपके 5 नंबर पे जरूर ध्यान दीजिएगा। एक एक नंबर पे आप फंसा देते हैं, तो 5 क्वेश्चन यहाँ करेंगे, 1 क्वेश्चन वहां करेंगे, बराबर है। ठीक है, फिर समष्टि की किन्हीं 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या की करनी है। और यहाँ पे फिर 3 नंबर के ही क्वेश्चन है, देख लीजिए क्वेश्चन, और यहाँ पे ये वाला सॉल्व कर लीजिए। फिर नेक्स्ट जो दिया हुआ है इसी प्रकार पीसीआर जरूर पूछा जाएगा, पीसीआर जरूर तैयार करके जाइएगा दोस्तों। पीसीआर 100% आ सकता है। राष्ट्रीय उद्यान के सेंचुरीज पर टिप्पणी लिखनी है, फिर निम्न के बीच अंतर लिखना है, देख लीजिए और अंतर लिख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो दिया हुआ है इसी प्रकार देख लेते हैं। और यहाँ पे 5-5 नंबर के आ गए हैं क्वेश्चन हमारे पास। फलों तथा बीजों का महत्व का वर्णन करना है, अथवा में मानव के मादा जनन तंत्र का। जब ये बहुत पूछा जाता है, जनन तंत्र वाले पार्ट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तैयार कर लीजिएगा इसे अच्छे से। फिर है लिंग संलग्न लक्षण से आप क्या समझते हैं, रेखा चित्रों की सहायता से हमें इन्हें दर्शाना है, या फिर अथवा में दिया हुआ है। और ये आप डिसाइड कर लीजिएगा जल्दी से जल्दी कि हमें कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे करना है। अथवा में दिया हुआ है 2 को चित्र सहित समझाना है, संश्लेषण प्रतिकृतियन आरएनए ट्रांसफर आरएनए अनुलेखन इकाई, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट जो दिया हुआ है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। बीटी फफले जैव विविधता हॉटस्पॉट मानव जीनोम प्रोजेक्ट, या अथवा में ये वाला दिया हुआ है। दोनों में से आप जो भी आए कर सकते हैं, अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों पेपर यहीं पे खत्म होता है। बस आज के पेपर में इतना ही था। पेपर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।